भोपाल लव जिहाद केस में मुख्य आरोपी फरहान का एनकाउंटर हुआ। फरहान ही इस लव जिहाद कांड का मास्टरमाइंड है। फरहान का अस्पताल में इलाज चल रहा है और वो फिलहाल जिंदा है। अब सवाल ये है कि आखिर हिंदू लड़कियों से रेप करने वाले फरहान का एनकाउंटर कैसे हुआ? जब वो पुलिस की हिरासत में था तो शॉर्ट एनकाउंटर की नौबत क्यों आई? भोपाल के अशोका गार्डन थाना पुलिस को फरहान की रिमांड मिली। रिमांड के दौरान पुलिसकर्मी उसे थाने से निशानदेही पर एक अन्य आरोपी की तस्दीक के लिए ले जा रहे थे। इसी दौरान फरहान ने पुलिसकर्मी की पिस्टल छीनने की कोशिश की। बता दें, जिहाद की मंशा से फरहान हिंदू लड़कियों से रेप करता था। हिंदू लड़कियों से रेप करने के लिए बाकायदा एक गिरोह था। बताया जाता है कि फरहान ही इस पूरे लव जिहाद का मास्टरमाइंड है। पहले वो कॉलेज की लड़कियों संग दोस्ती करता था, बाहर मिलने बुलाता था, प्रेम जाल में फंसाता था और फिर शादी का झांसा देकर हिंदू लड़कियों से रेप करता था। अब उसका पुलिस ने शॉर्ट एनकाउंटर किया है। ये घटनाक्रम शुक्रवार रात करीब 11 बजे से 11:30 के बीच की होगी। अशोका गार्डन थाना प्रभारी हेमंत श्रीवास्तव के मुताबिक आरोपी फरहान ने पुलिस को गुमराह करने के लिए बताया कि मामले में एक और फरार आरोपी अबरार जिला सिरोह में छिपा है। इसके बाद एसआई विजय बामने ने कुल 5 पुलिसकर्मी फरहान के साथ वाहन में सवार होकर तस्दीक के लिए रवाना हो गए। इसी बीच रातीबड़ थाना क्षेत्र में आने वाले सरवर गांव के पास आरोपी फरहान ने पेशाब करने का कहकर गाड़ी रुकवाई। गाड़ी के रुकने पर फरहान के साथ एसआई भी नीचे उतरे। तभी फरहान ने एसआई की सर्विस रिवॉल्वर को छीनने की कोशिश की। छीना झपटी में गोली चली और आरोपी के पांव में लग गई। पुलिस पूछताछ में आरोपी फरहान ने कहा कि उसे अपने किए गए पर कोई पछतावा नहीं है, क्योंकि उसने सवाब का काम किया है। रिमांड अवधि के दौरान फरहान से पूछताछ में खुलासा किया कि उसने कॉलेज में हम उम्र मुस्लिम लड़कों का एक गिरोह बनाया, जो केवल हिंदू लड़कियों से ही दोस्ती करता था और प्रेम संबंध बनाता था। गिरोह में ये सख्त नियम था कि कोई भी मुस्लिम लड़की के साथ प्रेम संबंध नहीं बनाएगा और एक बार हिंदू लड़की से प्रेम संबंध स्थापित हो जाने के बाद उसे हुक्का लाउंज, पब या गिरोह के सदस्यों के किराए के मकान में ले जाता था। वहां नशे की हालत में उनके साथ दुष्कर्म किया जाता था और इसका वीडियो बनाकर बाद में ब्लैकमेलिंग के जरिए अन्य लड़कियों से दोस्ती करने का दबाव दिया जाता था। मुझे लग रहा है पैर पे गोली क्यों मारी, छाती पे गोली मारनी थी। ऐसे लोगों को जिंदा रहने का अधिकार नहीं है। पृथ्वी पर बोझ हैं जो लव जिहाद या इस तरह के कुकृत्य करेंगे, उनको इस देश में, इस प्रदेश में रहने का अधिकार नहीं है। वो इस जमीन पर बोझ हैं। तो मैं तो ये कहूँगा कि पैर पर गोली गलत मारी, छाती पर गोली मारनी थी और ये सुनिश्चित करना है कि ऐसे आरोपी सरे राह उनको गोली मारनी चाहिए और ये संदेश देना चाहिए कि इस तरह के कृत्य करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस प्रशासन अपनी पूछताछ की कार्रवाई कर रही है। पुलिस प्रशासन इस कार्रवाई के लिए अपराधियों ने जहां जहां घटनाएं घटित की है उन स्थानों का भी जो है मौका मुआयना कर रही है। इस समय अगर पुलिस की पूछताछ में कोई जो है आनाकानी कर रहा है, लापरवाही कर रहा है और पुलिस को जो है झांसा देकर पेशाब के नाम पर उतरकर वो पुलिस की सर्विस रिवॉल्वर छीनकर अपराधी अगर भागने और पुलिस पे हमले करने की कोशिश करेगा तो पुलिस उसको बिरयानी नहीं खिलाएगी। था जिसमें आरोपी फरहान को एक अन्य आरोपी अबरार की तलाश में थाना अशोका गार्डन से बिल्किसगंज जिला सीहोर के लिए हम लोग रवाना हुए थे। रास्ते में रातीबड़ थाने से आगे ग्राम सरवर के पास आरोपी ने पेशाब जाने की इच्छा जाहिर की और उसे उतारा गया। इसी बीच में एक सब इंस्पेक्टर और एक हवलदार साथ में उतरे थे। आरोपी ने सब इंस्पेक्टर की पिस्तौल छीनी और आक्रमण करने का प्रयास किया। दोनों के बीच गुत्थम गुत्था हुआ था। इसके उपरांत एक गोली चली जिससे जो फरहान आरोपी था उसको चोट लगी है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।